एक आदर्श भारतीय गांव। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, शहर में रह करके रूमानी चश्मे से गांव देखना अलग बात है और गांव में रह करके उस चुनौती और संघर्ष को झेलना अलग बात है। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। वाह 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 वाह। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। हाँ, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप। क्या बात है, क्या बात। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव सेठ जी ने, चौधरी ने, पटेल ने, ठाकुर साहब बसाते थे। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था और व्यंग पर आपकी करतल ध्वनि हो, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर अच्छा, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहाँ डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वे ही लोग घर बैठे दे जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात और है। आज की शाम इस गणगौर मेले के उपलक्ष्य में ये आयोजित आपने कवि सम्मेलन जुटाया है इस पवित्र मंच पर। इससे तीखा और आक्रामक व्यंग मैं नहीं कह सकता था। सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति है, भाई विनीत का संचालन है। अच्छा लगे मुझे दाद दें, अच्छा न भी लगे, समझ में न भी आए तो मेरी हिम्मत की दाद दें। असली स्वच्छ भारत अभियान की कहाँ जरूरत है, किस तरह मूल मुद्दों से, बुनियादी बातों से ध्यान हटाया जा रहा है। देखें, यूं भी एक एक आदमी की तालियां चाहूंगा। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। वाह, बहुत अच्छे संपत जी। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, तीनों मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। वाह, गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। वाह। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं, व्यंग देखें, गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते, और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, टूरिस्ट पैलेस, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। वाह। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। वाह वाह। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। अच्छा, उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। दुखी हो गए। और लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। वाह 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 वाह। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती, और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। वाह 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 वाह। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। और एक शब्द का आनंद लें, उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। वाह। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं जी। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। वाह। और ध्यान से सुने, पुलिस चौकी को लेकर मतभेद है कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े। वाह 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 वाह। बड़ी मोहब्बत दी आपने। अब देखें असली व्यंग, जो इसका पूरा सार है।
5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। वाह इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। वाह 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 वाह। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में कै जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि कै जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। भाई बढ़िया है, वाह 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 वाह। और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और व्यंग का आनंद तो आप अब लेंगे। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। समापन की ओर बढ़ता हूं। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। वाह। और भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं दावे से कहता हूं, जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल होंगे, वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। बहुत अच्छे। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत अच्छे। घरों में 2 चीजें सबके यहाँ फायदेमंद हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। वाह 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 वाह। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे बियाल चोपड़ा बताते हैं। वाह 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 वाह। मैं इसका समापन कर रहा हूं। गांव के लोगों का सांप्रदायिक सद्भाव और उनकी मोहब्बत देखें। दोस्तों, एक निवेदन कर दूं, गुस्से में क्रोध में कुछ नहीं रखा, दुनिया प्रेम से चलती है। जंगल में अगर आग लगेगी तो न तो वो बरगद बच पाएंगे जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाएंगे जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। वाह 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 वाह। और यहाँ आप कांग्रेस के लोग बैठे, आप भी निराश मत हो, समय उतार चढ़ाव चलता रहता है। हो के मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। वाह। जो हो, समापन देखें, जो हो, गांव वालों में परिहास प्रति लाजवाब है। सेंस ऑफ ह्यूमर देखें। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे गए जूते काट रहे हैं। सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल देखना। मोहब्बत माताएं बहनें भी बैठी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देर रात तक लोग इतना इस तरह से बैठ के सुन रहे हैं। और देखो, आप लोग भी शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो। वो भी बता रहे थे अलबेला जी भी, पत्नी को साथ रखा करो वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। लाचार चरणदास जी को ठांसे गए जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियाँ, पूछ बैठे, चरणदास जी ये जूते कहाँ से मार लाए? मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियाँ की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। भरपूर तालियों से विदा करना। मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा, पेड़ से तोड़े हैं। इकबाल मियाँ बोले, महाराज कच्चे तोड़ लिए।